वेल्थ भी मिलेगा, सेविंग भी होगी, सम्मान भी होगा, शोहरत भी मिलेगा, स्टेज भी मिलेगा और आने वाले समय में सिक्योरिटी, सुरक्षा भी मिलेगा। आप रहें या ना रहें, आपका बिजनेस आपकी फैमिली को सुरक्षा देता रहेगा। तो वैसे साथी यहाँ पे अपने बीच में है सूरज जी, जो अभी 18 वर्ष के हैं और इनके पापा बहुत मजबूती के साथ आरसी में शुरुआत किए। मेरी एक मीटिंग में वो आए थे और बोले थे कि सर इसमें डायमंड कैसे बना जाता है वो बताइए। हमें लगा कि शायद सर ये मजाक कर रहे हैं। वो छोटी सी 15-20 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन दोबारा मीटिंग के बाद हमसे बोले कि सर रियल में हम पूछ रहे हैं आपसे इस बिजनेस में डायमंड कैसे बना जाता है, क्योंकि आप शुरू से लेकर ऊपर डायमंड तक का लेवल आप बोर्ड पे लिखे हैं। तो फिर मैंने उनके साथ चर्चा किया और बातचीत शुरू किया और धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ और स्टार गोल्ड के लेवल को अचीव किए। वैसे कैलाश सर जो अपने बीच में आज नहीं है, हर दिलों में वो छाए हुए हैं जो भी उनसे मिले हैं। तो आज सूरज जी अपने बीच में है अपने परिचय के साथ, और इनका क्या कमिटमेंट है पूरी टीम के लिए, आगे किस प्रकार का ये भाव रखते हैं। तो ये आप सबों की सम्मानजनक ताली के साथ हम माइक्रोफोन दे रहे हैं सूरज जी को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल के गहराइयों से नमन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस है तो सब कुछ है, इसके बिना सारा कुछ अधूरा है जीवन में। ये स्टार गोल्ड का मुझे सम्मान दिया गया, ये मेरे जीवन में आज तक 17.5 साल हुआ है मेरा। आज तक के जीवन में मुझे ऐसा कभी नहीं मिला गया सिवाय आरसीएम के सिवाय। ये स्टार गोल्ड की पीछे की कहानी हम बताएंगे तो आप सब की हो सके तो रोंगटा कांप जाएगा। फरवरी 2021 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गए थे और उनका एक पाँव फ्रैक्चर हो गए थे। उनका दूसरा पाँव मैं ही रहा हूँ और बहुत कठिनाई हुई है उनको संभालने में, और धीरे धीरे करके वो ठीक हुए। और पापा बस एक ही बात बोलते थे, करना है तो कुछ बड़ा करना, करना है तो कुछ बड़ा करना है, चाहे जो हो हमको, चाहे जो हो हमको। तो पिताजी क्या किए, लगभग फ्रैक्चर होने के बाद 10 दिन हुआ होगा, ये शायद मुझे मालूम नहीं है, हाँ शायद 10 दिन हुआ होगा। और वो अपना पट्टी को काट दिए कैंची से और मुझे आदेश दिया गया कि बेटा जाके तुम शू को, पुराना शू है उसको निकालो और उसको कैंची से काटो। कैंची से काट दिया। पापा मेरे कच्चा प्लास्टर पाँव में करवाएं और उसी हालत में फटे शू को, बिन आप लोग को कोई, आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, एक पाँव फ्रैक्चर के साथ ही इस पिन को हासिल किए हैं। कम से कम उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और मैं सबसे सम्मानजनक बात ये कहना चाहूँगा कि कौशल सर मेरे घर पधारे और इस खूबसूरत के बिजनेस हमारे पिताजी को दिखा है, और मेरे पिताजी इस बिजनेस को समझने के प्रयास की। बहुत कठिनाइयों से मेरे परिवार बहुत मुश्किल दौर से निकला है। मैं खुद एक बाजा बजाता था और अपना स्कूल में उसका फीस दिया करता था। तो ऐसे ऐसी मुसीबत बहुत सारी है जो कि मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को कभी फर्क नहीं पड़ने देती है। तो और यहाँ पे संदेश सर हैं, गुरुओं का गुरु, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। उनसे जब भी बातें करते थे पापा, हम पढ़ाई करते थे और खुद से कंपटीशन लेते थे कि पापा उधर कर रहे हैं और हम इधर करेंगे। तो सर आपसे भले बिजनेस में हम प्रेरणा नहीं ले पाए, लेकिन हम पढ़ाई में अच्छा प्रेरणा लिए हैं आपसे और अच्छा डिग्री हासिल हुई है 12th में। और बात रही सरवन सर की, सर आपका कॉपीराइट प्लस, मेरे पिताजी थे, कॉपीराइट प्लस का प्लस बोले वो भी कम है। तो प्लीज़ इनके लिए और संदेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था 22 अप्रैल को मेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, और साथ ही में बहुत मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, कहाँ जाए क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। 23 तारीख को
मिस्टर पंकज सर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और चाचा बोले कोई बात नहीं, साथ में चलेंगे, मिठाई का दुकान है नगरा में चाचा जहाँ करते थे। मंझले चाचा मुझे बोले थे कि मिठाई का दुकान में चलना है और काम करना है, आ जाएगा 10-12 हज़ार आ जाएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा सदमा लगा 23 को पंकज सर, 24 को मेरे अंकल जी भी चले गए। 24 को मेरे अंकल जी भी चले गए, जो कि मुझे मिठाई दुकान की सलाह दिए थे, तो वो भी नहीं रहे। मेरा सारा घर परिवार एकदम पूरा पिलर जैसे होता है वैसे आप समझ सकते होंगे। मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोग को, ये सब अभी मुझे ये सदमा नहीं झेल पाता हूँ। मैं भी हॉस्पिटल में रहा हूँ और इस सदमे से, और मैं अभी निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे टीम से राजेश सर, मोहन सर, पवन सर, नौशाद सर, बहुत सारे लीडर हैं, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जियादत सर, जो कि मुझे इस सदमे से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये विश्वास के साथ शपथ लेता हूँ कि आज मैं मिस्टर सूरज कैलाश पंडित आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। चाहे मेरे पिता के जैसा ही मेरा दोनों पाँव टूट क्यों न जाए, लेकिन आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं इसे दम तक नहीं छोड़ूंगा। जय आसियान। थैंक यू बहुत बहुत, एक बार शानदार तालियां, जोरदार, थैंक यू। तो ये बिजनेस क्या है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। आज कोई मार्केटिंग प्लान या बहुत ज़्यादा बिजनेस की डिटेल आप लोग के सामने नहीं रखा गया है, लेकिन कहानियाँ इतनी मिली है कि ये काफ़ी है इस बिजनेस को समझने के लिए। ये छोड़ो, तो एक बार इन सभी साथियों का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे और एक बार स्टेज से विदा